जवाब दो जज साहबा को। तुम चुप क्यों खड़े हो? मेरा नाम साले है, ट्रेनी वकील हूं मैं। जस्टिस कमीशन ने भेजा है मुझे। क्या मेरे पेपर्स नहीं मिले आपको? तो पहले क्यों नहीं कहा? तुम्हारे ऐसे आने से मैं समझी कि तुम चुप के हमारी बातें सुन रहे हो। खैर अंदर आ जाओ। जी शुक्रिया। ये मिस्टर तुर्गत है, हमारे प्रोसिक्यूटर। खुशी हुई मिलके। अच्छा तो मैं अब जा रहा हूं फरीदे। मुझे रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। हैव अ नाइस डे। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया, ऐसी ठीक हूँ। जैसे आपकी मर्जी। लॉ पढ़ते पढ़ते तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा नहीं हो गई? ग्रेजुएशन किस साल में किया था तुमने? दरअसल मेरे वालिद एक आम से सरकारी मुलाजिम हैं, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी करता रहा हूं। असल में पैदा होने के लिए कोई अपना खानदान मुंतखब नहीं कर सकता। मेरा बाप भी अमीर होता तो मैं भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता, बजाय वकील के जज होता आपकी तरह। मुझे तुम्हारी इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। आई एम सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, बस माजी बता रहा था अपना। अगर आपको मेरी किसी भी बात से दुख पहुंचा है तो तहे दिल से माफी चाहता हूं उसके लिए आपसे मैं। देखिए मिस्टर सोले, मैं गैर जरूरी बातें सुनना पसंद नहीं करती, तो लिहाजा मिस्टर तुम अपने ख्यालात अपने तक ही रखो तो बेहतर रहेगा। जब कुछ पूछा जाए तुमसे तभी जवाब देना। मुनासिब यही है कि वही करो तुम जो कुछ तुमसे करने को कहा जाए, क्योंकि मैं दूसरे जजेस की तरह बिल्कुल नहीं। मैं ट्रेनी को कागजी कार्रवाई तक महदूद नहीं रखती, काम करना पड़ता है उसे। मेरे साथ काम करने वाले को बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। दरवाजा वहां है अगर तुम्हें मेहनत से बचना है। बिलाखिर मैं सही जगह पर पहुंच ही गया। मुझे भी वही काम पसंद है जिसमें मेहनत करना पड़े। मेरा मकसद यहां का सबसे बड़ा वकील बनना है। चलो फिर देखते हैं। प्लीज मुझे वो केस दे दीजिए जो सबसे मुश्किल है, बल्कि मुझे वो केस असाइन कर दें जिसके बारे में आप लोग अभी बात कर रहे थे। उस केस से ये बात साबित होगी कि मैं ही सबसे अच्छा वकील हूं। क्या कहा तुमने? जानते हो क्या केस है वो? हाँ, मालूम है कितने अहम इंसान थे वो? हमारे मुल्क के मशहूर प्रोसिक्यूटर थे, क्या तुम जानते हो? जिस वक्त उनका कत्ल हुआ वो ऑफिस में ही थे। ये मैंने नहीं किया, वो पहले ही मरा हुआ था। मैं बेकसूर हूं, यकीन करें आप। मुझे बहुत अफसोस है फरीदे, बहुत अफसोस। सोले, इस मामले से दूर ही रहो और ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ गए? और वैसे तुम उनके बारे में जानते क्या हो? जिसने कत्ल किया उसे जानते हो? तुम्हें अंदाजा भी है ये केस कितना इंपॉर्टेंट है और इसे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? आप सही कह रही हैं।
मुझे जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। बस एक्साइटेड होकर ऐसा कह दिया मैंने, मगर आपके इस रिएक्शन को समझ नहीं सका मैं। मिस्टर सॉले, फजूल बातों से गुरेज किया करो तुम। आई एम सॉरी। मैं एक मौका तुम्हें जरूर मिलेगा ताकि तुम अपनी जहानत साबित करके दिखा सको मुझे। ये उस केस की फाइल है और कल इसकी समाअत है। जान लो कि हालात भी मुल्जिम के हक में नहीं। और मजीद डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। कल मुझे चाहिए इस केस की रिपोर्ट। जा सकते हो तुम। मुझे बुलवाया है क्या आपने जज साहबा? आइए मिस्टर उमीद। ये मिस्टर उमीद है यहाँ के क्लर्क, और ये मिस्टर सॉले नए ट्रेनी हैं हमारे। खुश आमदीद। थैंक यू। आप इन्हें यहाँ के रूल्स बता दें। जी बिल्कुल, बता देता हूँ। आइए। लगता है आज मिस फरीदे का मूड खराब है। नहीं, उनका मिजाज ही ऐसा है। औरत होने की वजह से उन्हें कमतर न समझे। वो एक मजबूत और काबिल जज हैं। आइए मिस्टर साले, मैं आपको आपकी टेबल दिखा देता हूँ। ये प्रिंसिपल क्लर्क्स का रूम है। यहाँ हम 3 लोग बैठते हैं और वो टेबल अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। बहुत से ट्रेनीज इस टेबल पर बैठ चुके हैं। मुझे उम्मीद है मिस्टर साले ये आपके लिए बेहतर रहेगी। कुछ और कहना चाहते हैं आप क्या? मेरा ख्याल है पहले भी कहीं आपको देखा है मगर याद नहीं आ रहा। आप कहाँ रहते हो? उसकुदार में। हो सकता है हमने फेरी में देखा हो एक दूसरे को। हो सकता है। क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? नहीं, लोग एक दूसरे से मुशाबहत भी तो रखते हैं। बहुत से लोग तो मुझे एक्टर समझते हैं। क्या मैं रॉक हडसन से मिलता हूँ? ये कैसी किस्मत है मेरी। उफ उफ, दुनिया की सारी परेशानियां मेरे लिए ही क्यों हैं? क्या हुआ मिस बहार, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेहताब को जानते हैं ना आप? हाँ। हमारे ऑफिस में जो क्लर्क का काम करती है ना, वो लड़की, उसकी शादी है और फरीदा चुड़ैल मुझे जाने नहीं देगी। अच्छा ये मसला है, तो पूछ के देख लो, हो सकता है इजाजत दे दे तुम्हें। आसान नहीं है उनसे इजाजत लेना। कभी भी कोई चुड़ैल आसानी से इजाजत नहीं देती। उम्मीद साहब, क्या ये आपके दोस्त हैं? नहीं, ये नई ट्रेनी है, मिस्टर स्वाले। ओह वाकई में? खुशामदीद जनाब, मैं हूँ बहार। खुश हुई मिलके। मुझे भी। बुलंद, सोंगल क्या हुआ? स्कूल या काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? हर किसी को इस वक्त अपनी जगह पर होना चाहिए ना। इग्नोर? क्या तुम वाकई नहीं जानती कि काम पर मुझ पर क्या गुजरी? एक आदमी अंदर आया और उसने मुझे बताया कि बाबा को कैसे लटकाया जाएगा। बाबा को नहीं लटकाया जाएगा। मैं जानता हूं, लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं उन्हें 1 महीने के अंदर दफना दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले भी किसी को हलाक किया है। बुलंद, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? आपा, आप घर में रहती हैं इसलिए आपको नहीं मालूम बाहर क्या बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों ने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया है। क्या आप जानती हैं कि पीठ पीछे तरस खाते हैं लोग हम पे? इस सब को तो झेलने से बेहतर है कि घर ही बैठ जाएं। लोग कहते हैं कि आग के बगैर धुआं नहीं उठता। मतलब कि तुम लोग भी औरों ही की तरह सोचते हो क्या? मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते और कहते हैं। मुझे बस ये मालूम है कि हमारे बाबा अभी तक जिंदा है और ये मैयत हाउस नहीं है। कोई हकायक को छुपा देगा। हम मुजरिम नहीं है, मेरे बाबा बेकसूर हैं। तुम लोगों से ये कह सकते हो बुलंद, जो कहते हैं कि मेरे बाबा को लटका दिया जाएगा। ये खानदान, ये घर बदलेगा नहीं। बाबा हमें ऐसे ही पाएंगे जैसे वो हमें छोड़ कर गए थे। ओके, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो?
उठो, निकलो यहाँ से, चलो। फिर कहाँ जाऊं मैं क्या कह सकता हूँ? क्या हम सास हो जाएं? उठो यहाँ से, दफा हो जाओ। नाजिफ तुम बीच में मत आओ। ठहरो, लड़के को कुछ नहीं पता, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम बीच में मत आओ। तुम्हारी औकात जानता हूं बदमाश, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इधर आओ। पागल हो गए हो क्या? इसने चीफ प्रोसिक्यूटर को मारा है। ये जगह खाली है। नाजिफ कारा, तुम्हारी मुलाकात आई है। बहुत अफसोस हुआ नाजिफ। कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं बिल्कुल। क्या इन्होंने अब तक तुम्हें यहीं रखा हुआ है? हाँ, अभी तक मैं हवालात में हूं। खैरियत है? तुम यहां क्यों आए? ये जगह याद तो नहीं आ रही तुम्हें? नाजिफ, माहिर मिला था मुझे, मगर उसने खुल के बात नहीं की, इसलिए कि वो नाराज है मुझसे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर नाजिफ वो मेरी बात समझ नहीं रहा। कैसे समझाऊं, तुम ही बताओ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो मुझे बुरा आदमी समझता है, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं उसे अपना बच्चा समझता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक ना हो। खतरों के आदी हैं हम तो। नाजिफ, तुम तो जानते हो कि हमने कैसे कैसे वक्त गुजारे हैं। मर सकते हैं, मार भी सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर माहिर को इन चीजों से दूर रखना होगा। मुझे तो बस यही डर है कि जज्बात में आके कोई गलत कदम ना उठा ले वो। मेरे भाई नाजिफ, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सुनकर बहुत दुख हुआ है मुझे। फिक्र ना करो, पता लगा लूंगा हकीकत क्या है। मुझे कोई गिला नहीं था लियान। जब कत्ल हुआ तो तुम वहीं थे। मैं जानना चाहता हूं कि हुआ क्या था आखिर। क्या हुआ मैं अब तक नहीं समझा। मैं जब वहां पहुंचा तो उसका कत्ल पहले ही हो चुका था। बेसाख्ता मेरा हाथ आला कत्ल पर पड़ा। उस वक्त मेरा जहन माफ हो चुका था पूरी तरह। उसके बाद सेक्रेटरी की चीखें सुनाई थी तो फिर मुझे होश आया। उस वक्त माहिर होता वहां पर, अगर उसकी जगह मैं वहां ना जाता। माहिर बहुत जज्बाती है नाजिफ। मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं उसके हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता मेरा बेटा। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। जेलर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ख्याल रखेगा। थैंक यू। आने का शुक्रिया। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। हमने एक वक्त कैद साथ गुजारी है। उस रोज अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो आज मैं यहां ना होता। नाजिफ, ये जिंदगी तुम्हारी है अब। क्या बात है, बहुत बड़ा मजा आ रहा है। काफी दिनों बाद खा रहा हूँ मैं तो। काश ये रोज मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। हाँ, बच नहीं जाते हम जेल में। आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा है ये मेरी तरफ से नहीं है, बस मौज करो। फिर भी शुक्रिया। आपसे जो मिलने आया था वो लाया हमारे लिए। आपकी तरफ से ही हुआ मेरे मुहाफिज। ना मैं खाना लाया हूं ना ही मुहाफिज हूं तुम्हारा। खैर, तुम खाना खाओ। जो भी ये खाना लाया है उसका बहुत शुक्रिया। बेशक। लो एमन, ये खा लो। नहीं, बहुत शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। इराक भी जंग में कूद गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। 10 अफराद चीनी और चावल का जखीरा करते हुए पकड़े गए। लीजिए और पढ़िए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।
क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माहिर अब तक बाहर है क्या? हाँ, नहीं आया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले? क्या ये मिस्टर नाजिफ की दुकान है? नाजिफ साहब तो रिटायर हो गए हैं। अब कौन काम करता है? उसका बेटा? हाँ, माहिर साहब। कहाँ है वो इस वक्त? मैं नाजिफ की बहू हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्यों ढूंढ रहे हो उसे? मुझे आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई है। मैं अदालत की तरफ से मिस्टर नासिफ के केस का प्रोसिक्यूटर हूँ। ओह, ऐसा है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज बैठिए ना। आप मुझसे भी जो चाहे पूछ सकते हैं। वो किस किस्म का शख्स है, मैं जानना चाहता था। आप यहाँ इर्द गिर्द किसी से भी पूछ लीजिए। हमारे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हर कोई उन्हें पसंद करता है। वो तो फरिश्ता सिफत है, किसी को दुख नहीं दे सकते। और आपके शौहर कहाँ हैं? मैं उनसे भी मिलना चाहूंगा। वो नहीं है, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है। ठीक है, उनको मेरे विजिट के बारे में बताइएगा और कहिएगा कि मुझसे अदालत में आकर मिल लें। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। आपको भी। देखो सरा, माहिर को भी अभी ही गायब होना था। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। सर, मुझे कुछ कहना है आपसे। आप मुझसे वो सब कुछ पूछ सकते हैं जो आप माहिर से पूछना चाहते हैं। हम एक साथ ही पले बढ़े हैं, सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। मिस्टर स्वाले, उसे छोड़े, ये ले लें। अच्छा, तो आप क्या बता रही थी उस हादसे के बारे में? मैं क्या कह रही थी वो? हाँ जज साहिबा, शुरू में उन्हें कोई संजीदगी से नहीं लेता था क्योंकि वो एक औरत थी और जवान थी। उसके वालिद एक वजीर हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हर कोई मिस फरीदे को अमीर समझकर उनकी बातों पर तवज्जो नहीं देता था और उन्हें एक मगरूर औरत समझते थे। इसलिए वो इस तरह से हो गई हैं, उदास पंछी की तरह। लेकिन चीफ प्रोसिक्यूटर हमेशा उसी की हिमायत करते थे। जब वो कत्ल कर दिए गए तो मिस फरीदे बहुत परेशान हो गई थी। वो उनको अपनी बेटी की तरह रखते थे। जब उनका कातिल लटकेगा तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। क्या आप मौजूद थे उस दिन वहाँ पे? बिल्कुल मौजूद थी। वो मेरी आंखों के सामने से कातिल को ले गए थे। इस तरह किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अभी तक मुल्जिम पर जुर्म साबित नहीं हुआ है। उसका जुर्म साबित हो गया है। सबने देखा, वो ही कातिल है। मली, ये तुम लंच के लिए मुझे कहाँ ले आए? मैं एक आम सा रिपोर्टर हूँ, बड़े रेस्टोरेंट में नहीं खिला सकता। और तुम्हें तो मालूम है बाबा ने भी हाथ खींच लिया मुझसे। वैसे सुना है यहाँ का चीज़बन बहुत मशहूर है, और ट्राई करते हैं। अगर मैं खबरों की एक सीरीज कर लूं तो मैं बॉस का चहीता बन जाऊंगा और वो मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देगा। तब मैं तुम्हें किसी बेहतर जगह ले जाऊंगा। ओह, तो करो ना तैयार। एक्सक्यूज मी, ये क्या ताजे? सुबह बने थे, आपको चाहिए? अच्छा ठीक है, इसके साथ चाय भी दीजिएगा। और एक मेरे लिए ठीक भी। है। मैं चीफ प्रोसिक्यूटर के कत्ल पर एक आर्टिकल सीरीज करना चाहता हूँ। मैंने कानूनी कार्रवाई तो कर ली, लेकिन उस हादसे के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन चंद चीजें मिसिंग है। बस उन्हीं को तलाश कर रहा हूँ। अगर तुम इस ट्रायल के बारे में कुछ छोटी मोटी तफसील दे सको तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मली, ये मामला कर्ज का था या फ्रॉड का, तुम जानती हो। देखो जरा सी चीज इसे कितना दिलचस्प बना देगी। अगर तुम ये कर दो तो मैं अपनी बेटी के लिए बाइसाइकिल खरीद पाऊंगा, वरना मेरा बाप खरीद देगा, जो मेरे लिए शर्म की बात होगी। वादा करता हूँ किसी को नहीं पता चलेगा इस इंफॉर्मेशन के बारे में। मैं आपको क्या बताऊं सर। मैं तो ये कहूंगी कि इस दुनिया में हर कोई मतलबी है, बस अपने ही बारे में सोचता है। जो कुछ आपने मुझे बताया वाकई मेरे लिए बहुत हैरानकुन है। बस यही है। लेकिन माहिर के लिए उसके दोस्त ज्यादा अहमियत रखते हैं। कभी कभी तो मुझसे भी ज्यादा अहम हो जाते हैं। देखिए मिस आयतन, आपकी बातें सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप सुबह अपने मंगेतर को लेकर अदालत आ जाएं। हम इस पूरे मामले पर मिलकर बात कर लेंगे ताकि सच की तह तक पहुंचे और इस मामले का हल निकाल सकें। ओके सर, फिर कल सुबह मुलाकात होगी वहाँ आपसे। यकीनन। चलें। वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? क्या आप कोई मुलाजमत करती हैं? मैं घर पर ही होती हूँ, कुछ नहीं करती।
दरअसल किसी ने कहा है कि मेरी आवाज बहुत खूबसूरत है, मुझे तो सिंगिंग की भी ऑफर है। अच्छा वाकई? तो आप ज्वाइन क्यों नहीं करती उसे? माहिर ऐसा नहीं चाहता। अच्छा, लेकिन क्या वजह है इसकी? पता नहीं, लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं गाना गाऊं। मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। आपको अगर किसी भी काम में प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कीजिएगा। मैं मिस फरीदे से मिलने जा रहा हूँ, क्या वो ऑफिस में ही होंगी? ये एक बदतरीन दिन है, वो अपने भाई के साथ लंच के लिए गई हैं। लेकिन तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं संभालूंगी। कह दूंगी कि सारा दिन यहीं थे, सख्त मेहनत कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू मिस बहार। अरे भाई कोई बात नहीं, वैसे बाहर कह सकते हो। फिर मिलते हैं स्वाले डियर। वेलकम जी, फरमाइए। मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, अदालत की तरफ से आया हूँ। नाजिफ कारा के बारे में जानना चाहता हूँ। सब मतवज्जा हूँ, ये मोहतरम प्रोसिक्यूटर हैं, कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। नाजिफ कारा हमारे बाप की तरह हैं, हम सब जवाब देंगे। पूछें, आप जो पूछना चाहते हैं हमसे। अगर उसने कुछ किया होगा तो वो एतराफ कर लेगा, वो बेकसूर है। नाजिफ बाबा ने कुछ किया होगा तो एतराफ कर लेंगे। आपने निहायत शरीफ आदमी पर मुकदमा किया है। नाजिफ हमारे बाप की तरह है, पूछे क्या पूछना है, हम सब जवाब देंगे। सही कह रहे हैं ये सब, मासूम है वो। नाजिफ कारा बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है। हलील, तुमने इसे तोड़ दिया लेकिन मुझे बताया नहीं, हम इसे जोड़ लेते। अब बताओ मुझे, रात का मैच अब मैं कैसे सुनूंगा? मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा अब। हेलो, मैं साले हूँ, यहाँ पे नया ट्रेनी वकील। वेलकम, मेरा नाम एडम साहिन है। मिलकर खुशी हुई। गुजर रहा था तो सुना आपका रेडियो खराब हो गया। सही सुना। लाएं, ये मुझे दे दें, मैं इसे ठीक कर दूंगा। वाकई ठीक कर दोगे? मैं इसे ठीक करके लाता हूँ, फिर मैच सुनेंगे। अरे बहुत शुक्रिया, खुदा ने इस वक्त तुम्हें फरिश्ता बनाकर भेजा है। कोई बात नहीं, शाम को मिलते हैं। इधर देखो, अब दोबारा नहीं पूछना मुझसे, इसलिए कि तुम मेरे भाई हो और मुझे अच्छी तरह से जानते हो। जानता हूँ, आपको और आपके उसूलों को भी। मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी इत्तला इस न्यूज सीरीज को बहुत ज्यादा दिलचस्प। तुम भी लेट हो रहे हो, के बाद में बात करते हैं, ठीक है? कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन, बताओ? किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, सब कुछ सेट रहा। तुमने कितनी मेहनत की थी मेरे पेपर्स तैयार करने में, लेकिन वहां तो किसी ने आग उठा के उन पेपर्स को देखा तक नहीं। कोई बात नहीं, अफसोस से एहतियात बहुत बेहतर होती। तो फिर जज साहिबा कैसी लगी तुम्हें? ज़हीन, बहुत ज़हीन, मगर वो इस केस को बहुत ज्यादा इमोशनली देख रही हैं। जानता हूं तुम किसी को भी इसमें इल्जाम नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुलविस है। एक कल की बच्ची तुर्की के अहम तरीन केस को देख रही है, वो सिर्फ अपने बाप की वजह से वहां है। हो सकता है जो कह रहे हो वो सही हो, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठाती। तुम ये बात यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो जिस तरह के कपड़े और चीजें इस्तेमाल करती है, वो कोई भी आम सरकारी मुलाजिम इस्तेमाल कर सकता है।
तुम्हें जाहिरी चीजों पर यकीन नहीं करना चाहिए माहिर। तुमने उस झटके ने रात का स्टार बना दिया फिर से। मुझे पता था ये तुम ही हो जो मुझे जिंदगी में अच्छी तरह जानता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं नेकदत? क्या तुम मुझे जानते नहीं? हाँ? तुम्हारी बोलते क्यों बंद है नेकदत? मैं जानता था जिस तरह तुम मेरा गला नहीं घोटोगे भाई, बिल्कुल उसी तरह मैं भी तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर ये खेल क्यों खेल रहे हो तुम? आखिर क्या सोचकर तुमने उसे अहम शख्स को वहां भेज दिया? तुम्हारा दिमाग चल गया था क्या? मैंने तुमसे क्या करने को कहा था और तुमने क्या कर दिया? हाँ? मुझे जवाब चाहिए। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? हाँ? ये सब करने का क्या मतलब था? क्या तुमने मुझे भेज दिया? जवाब तो नहीं था। मेरे सब्र को ना आजमा। वो मेरा फैसला था भाई। मुझे नफरत थी उस शख्स से। उसने मेरे साथ गलत किया, लिहाजा हम दोनों ही मुश्किलात का शिकार हुए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नेकदत। तुम एतबार के काबिल नहीं है अब। ये कोई नई बात नहीं है भाई। तुमने चीफ प्रोसिक्यूटर का कत्ल किया, मैं जानता हूं। तुम्हें तब से भरोसा नहीं रहा मुझ पर। अगर मैं नहीं मारता उसे तो ये हिमाकत तुम खुद ही कर देते। जज ने ये फाइल मुझे दी है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। वो सोच भी नहीं सकती कि ये रिपोर्ट कौन तैयार करेगा। देखो मिस्टर ट्रेनी, रिपोर्ट तैयार करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? चलो देखते हैं उसने कैसी रिपोर्ट लिखी है। कुछ भी करके किसी भी हाल में उसकी खुशनुदी हासिल करनी है मुझे। अरे ये शख्स तो अहमद बसरान है जो कि उसी जेल में है तुम्हारे बाबा के साथ। तो इसका मतलब यह है कि मुझे बाबा से मदद मिल सकती है। मैं कल बाबा के पास जाता हूँ और रेमन के बारे में कुछ मालूमात लेता हूँ उनसे। हाँ माहिर, मैं बताना भूल गया। मैं आज गया था सारा से मिलने के लिए। कोई जवाब नहीं, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। उन्होंने हमारे गवाहों से जल्दी छुटकारा पा लिया। ये हमारे लिए ठीक नहीं। मेरे लिए ज्यादा हैरानकुन बात नहीं है। ये कहां से आया? ये मेरा गेट पास है प्रोसिक्यूटर के कमरे में जाने के लिए। शाम को मिलने आऊंगा। खुदा हाफिज। नाजिफ कारा, यहाँ कई लोग तुम्हारे चाहने वाले हैं। मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हारा बेटा आया है।
मेरा बेटा। बाबा, ये क्या है? तुमने सूट पहना हुआ है? दुकान बंद करके क्या कहीं नौकरी कर ली है? नहीं बाबा, आपसे मिलने आ रहा था तो थोड़ा तैयार हो गया। बाबा, कोई अहमद नाम का शख्स है आपके साथ सेल में? हाँ, तो फिर क्या आप उसके बारे में जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है या कोई बातचीत हुई है उससे? तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? तुम्हारा उससे क्या वास्ता? बताएं तो सही बाबा। माहिर, तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। आखिर किन चक्रों में हो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं जानना चाहता हूं। बताओ मुझे क्या है। चलो अंदर जल्दी, चलो। बस आपा, बहुत हो गया। देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ अब। सबके सामने इतनी अकड़ती हूँ, शुक्र करो पिटाई नहीं की मैंने। बाबा वहाँ तकलीफ है झेल रहे हो और ये फिल्में देखने जा रही हो दोस्तों के साथ। शर्म आया है या वो भी वहीं छोड़ आई हो? मुझे बाबा के ताने दिए जाते, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तुमसे हो नहीं सकती है, लेकिन फिल्में देख सकती हो, है ना? नहीं हो सकता ये। टिकट्स क्यों फाड़ी? बताए ना क्या करूँ मैं। अच्छा तो अब मैं तुम्हें बताऊँ कि क्या करना है तुमने। तुम तो जैसे मेरी बहुत बात मानती हो। हाँ, और जबान कैसे चलाई तुमने मुझसे? हो क्या रहा है यहाँ? तुम्हें मालूम है तुम्हारी आवाजें गली तक जा रही हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? तुम मेरी आवा नहीं हो, समझ गई ना? आइंदा मुझ पे हुक्म मत चलाना। याद रखो मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। जब से यहाँ आई हूँ बकवास किए जा रही हो। अंदर जाओ। मसला क्या है तुम्हारे साथ? नानी जान, पुप्पू आज अपने दोस्तों के साथ सिनेमा गई थी। समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं तुम पर गुस्सा निकालूं या अर्दल पर। मुझे अर्दल समझदार लगता था। बाबा, और कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्हें पता चल गया मैं तुम्हारा बाप हूं तो क्या होगा? ये प्लान कब तक चलेगा माहिर? उन्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम वकील नहीं हो। तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे जज को बावर कराना बहुत जरूरी है कि आपने कत्ल नहीं किया। मेरे पास सिर्फ 1 महीना है। तुम एमन का पूछ रहे थे। एमन अच्छा आदमी नजर आता है, खामोश और सीधा साधा। परेशान है वो, लेकिन वो कभी भी किसी को परेशानी का नहीं बताता। उसकी आवाज रात में सुनाई देती है और वो एक ही नाम बड़बड़ाता है, और वो नाम है अमीने। ये अमीने कौन है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो यहां से हर हाल में जाना चाहता है। मेरे सामने वो अपने वकील से बात कर रहा था। कह रहा था कि अमीने को कौन बचाएगा, शायद उसकी कोई अजीज हो सकता है कोई खतरा हो उसे। बाबा, उससे पूछना बहुत जरूरी है। उसे परेशानी क्या है और आखिर अमीने कौन है? मैं चाहता हूं कि उसकी मदद करूं। कुछ भी बेसबब नहीं होता जैसी मैंने जिंदगी गुजारी है। हो सकता है किसी को चोट पहुंचाई हो, किसी का दिल दुखाया हो शायद, इसीलिए मैं एक बार फिर यहां हूं। लेकिन एक बार सजा हो जाए तो वो पूरी करनी चाहिए। और तुम भी माहिर इस चक्कर में फंस चुके हो, और मैं जो कैद हूं इस वक्त यहां पर, यह कोई इत्तेफाक नहीं है बेटे। यह सब पहले ही हमारी किस्मत में तय हो चुका होता है। अल्लाह का इंसाफ मुझे पुकार रहा है माहिर। आपने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है बाबा। आपने दुआएं ली हैं उनकी, तो अपने ऐसे बंदे के साथ
अल्लाह ताला कैसे नाइंसाफी कर सकता है फिर? तुम पूछोगे नहीं कि क्या हुआ था, मगर मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहता हूं। यह पहले भी हो चुका है मेरे साथ तुम्हारे अंकल की मौत पर तराब जोन में। वो मकतूल चीफ प्रोसिक्यूटर सुलेमान मेरे केस में मेरा प्रोसिक्यूटर था। यानी आप जानते थे एक दूसरे को? 30 साल बाद अब देखा था उसे। ये अच्छी खबर नहीं है माहिर, लेकिन इसे खोजना वाकई मुश्किल होगा। ये सालों पर मुहित है। अगर तुम कानून की पुरानी दस्तावेज में देखोगे तो वहां पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। डिफेंस को पता चला तो इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। माहिर, ये बात हमारे बीच ही रहे। सुंगुल, क्या हुआ? मदद चाहिए आपकी, प्लीज मदद करें। मैं सिनेमा गई थी दोस्तों के साथ फिल्म देखने, वहाँ आपा ने मुझे देख लिया। उसने भाई को बता दी तो वो जान से मार देगा। सुंगुल, परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। मैं आने ही वाली थी तुम्हारे घर। चलो आओ। हाय, आप कितनी अच्छी है ना। चलो। कौन है? मैं देखती हूँ। अरे आप आए थे ना पा? हाँ, मैं हूँ। सोचा तुमसे मिल लूं। कैसी हो तुम? फिर नया ड्रामा। कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी जान। अब माहिर से मिल सकती हूँ? तुम बैठो, वो आता ही होगा। आओ तुम्हें चाय पिलाऊं। हाँ। आओ। कैसी हो इग्नोर तुम? सुंगल, इधर आओ, प्याज काटो। सही वक्त पर आया है। जाओ दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माहिर, तुम तो बहुत तैयार हुए हो। टाई भी लगाई हुई है। क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, बहुत हैंडसम लग रहे हो। बस हैरान हो रही थी जरा कि आज ये खास तैयारी क्यों है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कौन सी बातें? मेरे साथ आओ तो बताओ ना। आओ। अरे तुम आ गए, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। कुछ बता रही थी तुम? आज एक बहुत अच्छी बात हुई। मेरी आज किसी से मुलाकात हुई जब मैं दुकान पे थी। किससे? अब्बू के केस के इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूटर से। उन्होंने अपना नाम तरगत, अब पता नहीं क्या बताया था, पूरा नाम मैं भूल गई, याद ही नहीं है मुझे। क्या पूछ रहा था? बहुत से सवालात पूछे उसने और मैंने भी एक के बाद एक सारे जवाब दिए। बहुत अच्छा आदमी है। उसने मेरा यकीन किया। शरीफ है, इज्जतदार है। उसने कहा कि वो इस केस को संभाल लेगा और उसने ये भी कहा कि सुबह आके अदालत में मुझसे मिले। या अल्लाह, तूने मेरी दुआएं सुन ली। शुक्र। हम वहाँ जाएंगे ना? मैंने उससे कह दिया था कि हम आ जाएंगे वक्त पे। मुझसे पूछे बगैर कैसे वादा कर लिया तुमने? मुझे कल जरूरी काम है, नहीं जा सकता मैं। माहिर वो आदमी मुझे अच्छा लगा। रहमदिल था, परेशान था हमारे लिए। देखो, मौका साया मत करो प्लीज। हो सकता है उसे यकीन आ जाए हमारी बात पर और वो हमारे किसी काम आ जाए। बाबा रिहा हो जाए उसकी मदद से। तुम क्या बच्ची हो? ऐसे क्या वो बाबा को छोड़ देंगे? माहिर मेरी बात तो सुनो प्लीज। एक दफा हम कोशिश तो कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए। प्लीज माहिर। आयतन, मैं एक बार कहता हूँ और मैं कह चुका हूँ कि हम वहां नहीं जाएंगे। दोबारा मत कहना।
माहिर, तुमने क्या कह दिया उससे? तुम प्रोसिक्यूटर से क्यों नहीं मिलते? आप इस मामले में ना पड़े। क्या मतलब तुम्हारा? मामले में ना पड़ो? क्या तुमने अपने बाप के लिए सारी उम्मीदें छोड़ दी है? वो मेरे शौहर हैं, क्या उनके लिए सारी उम्मीदें छोड़ दी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है अम्मी, मुझ पे भरोसा है ना। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिए, मैं ले आऊंगा बाबा को। तो फिर बेटा अपनी माँ से कुछ भी ना छुपाओ तुम। अभी कुछ मत पूछें आप। भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत जरूरी बात है क्या? मुझे काम से जाना है। नहीं, कुछ खास नहीं। Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yanar? Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yanar? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yar. Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yar. Benim yarim kırmızı gül goncası yar. Benim yarim kırmızı gül goncası yar. Ay gibi parlak, gün gibi doğanım geliyor. Cepkeni sırmal, saçları burmanım geliyor. Ay gibi parlak, gün gibi doğanım geliyor. Cepkeni sırmal, saçları burmanım. दादी, मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं जाते। आप पापा को छोड़ जाओ ना मेरे पास। अरे, तुम्हारे पास हर बात का जवाब है। मैं नाराज हो जाऊंगी। पुप्पो का जाना जरूरी है। पापा, मुझे घर पे नहीं रहना। क्या हुआ? क्यों नहीं रहना चाहती हूँ मेरी जान घर में? बताओ मुझे। आपके साथ जाना है। नैसे बात सुनने को तैयार ही नहीं, कहती है कि मेरे साथ कोई घर पर रहे। तो ठीक है, आप ना जाए। हैं? तुम ही तो साथ ले जाना चाहती थी। कितना अरसा हो गया मुझे सिनेमा गए हुए। तुम्हारे बाबा भी ऐसा ही करते थे अनकरा में मेरे साथ। तो फिर आप मली के साथ चली जाए, मैं रुक जाती हूँ यहाँ। ये लो आ गया। मली नैसे जिद कर रही है, या तो इसे मनाओ कि ये घर पर रुक जाए, या फिर तुम खुद रुक जाओ यहाँ। मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं वैसे भी मूवीज में दिलचस्पी नहीं रखता। फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा। चलो फरीदे। अम्मी, अम्मी, मली के लिए चेंज बहुत जरूरी है, मैं रुक जाती हूँ ना घर पर। नहीं, इन्हें साथ रहने दो। वैसे भी वो इससे ज्यादा टाइम नहीं देता, ये चिड़चिड़ी हो रही है इसीलिए। अच्छा मेरी जान, मैं जा रही हूँ, सुबह मिलूंगी मैं तुमसे। कहानी तो आप सुनाती है ना, पापा नहीं सुनाते। पापा ने सुन लिया तो गुस्सा हो जाएंगे वो। अच्छा पप्पू, तुमसे वादा करती हैं कि कल कहानी तुम्हें जरूर सुनाएंगी, ठीक है बेटा? डार्लिंग, देर हो रही है। चलें अब स्वीटहार्ट। सुजैन, नैसे को ज्यादा देर ऊपर ना छोड़ना। जी ठीक है मैडम। ये ठीक हो गया, अब हम मैच सुन सकते हैं। आ जाओ, अंदर आओ। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। वाह भाई वाह।
क्या तुम चाय पियोगे? क्या ख्याल है, मशरूब का एक एक गिलास हो जाए? मैं मजहबी हूँ। हो, मैं तो मजाक कर रहा था। डालो, मजा लेने के लिए। अरे अजीब इत्तेफाक है, मिस्टर तुर्गत भी यहाँ है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया आपका। यकीनन आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं जज साहिबा। बहुत शुक्रिया। मुझे पता ही नहीं था कि आपको भी मूवीज पसंद है। मैं तो मूवीज का बड़ा दिलदादा हूँ, लेकिन काम की वजह से वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन मैं मिसेस करीमी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए टिकट खरीदा। चले, फिल्म शुरू होने वाली है। शाबाश जवान, शाबाश। हाँ भागो भागो, हाँ चलो जल्दी। अरे नहीं। वाले साहब तो आजकल मसरूफ होंगे कौंसिल के मामलात की वजह से। मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई थी, वो भी कुछ ही मिनट। एक्सक्यूज मी, शायद आप मुझे कुछ बताना भूल गई हैं स्वीट हार्ट। क्या भूल गई? आप तो ऐसे बन रही हैं जैसे कुछ जानती ना हो। आप ही ने बुलाया ना इसे यहाँ पर। वो सुन लेगा। और तुम इतनी फॉर्मल क्यों रहती हो इससे? हाँ यही है। मैं ये नॉवेल कई मर्तबा पढ़ चुका हूँ। इटालियन माफिया, वेटो कार्लियन मरकजी किरदार है जिसे गॉडफादर कहते हैं। आप भी पढ़िएगा, पसंद आएगा आपको। अब देखते हैं कि ये फिल्म भी नॉवेल ही की तरह दिलचस्प है कि नहीं। अरे जवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो तुम। मैं वॉशरूम से होके आता हूँ, मुझे बताना आगे क्या हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 तुम। शाबाश जवानों, शाबाश शाबाश शाबाश। मैच जीतना है। नॉवेल से बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी शानदार फिल्म है ये। तुम कैसे वकील हो? अदालत के बारे में पता नहीं? मुझे अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। टॉयलेट कहाँ है? दालान के बिल्कुल आखिर में है वॉशरूम, उस तरफ से जाओ। वो कमरा तो मकतूल अटॉर्नी जनरल का है। अरे यार, मैंने आज ही तो ज्वाइनिंग दी है और कहा ना अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जबरदस्त, बहुत अच्छी फिल्म थी ना फरीदे? हाँ अच्छी थी। माइकल कार्लियन का अफसोस है, बाप की वजह से मुश्किल में डाल दिया खुद को। अक्सर औकात आदमी बुरा होता नहीं, हालात बना देते हैं उसे। चलिए अब चलते हैं। माहिर, तुम कहाँ थे इतनी देर तक? प्रोसिक्यूटर के दरवाजे तक पहुंच गया था लेकिन अंदर नहीं जा सका। कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ। चलो हम फाइल चेक कर लेते हैं। बहुत ही खौफनाक मामला है, वो पड़ोसियों तक को धमका रहे हैं। जैसा बाप है वैसा ही बेटा, आदि मुजरिम। मुझे तो पेशेवर कातिल लगते हैं। वैसे भी अटॉर्नी जनरल ने केस के मुतालिक कुछ बातें बताई थी मुझे। उस दिन उन्होंने अदालत में माहिर को बुलाया था, लेकिन उसकी जगह नाजिफ कारा वहां पहुंच गया। वो कुछ गुस्से में था और जो पुलिस अफसर उसे लाया वो भी यही कहता है। उसने कहा मेरे बेटे की मंगनी होने वाली है, हम कहीं फरार नहीं होंगे। कुछ ऐसा ही जिससे बहस छिड़ गई। बाकी जो हुआ जानती हो तुम। मतलब ये कि उन्हें बहस की वजह से कत्ल किया गया? बज़ाहिर तो यही लगता है। अगर वो कहीं और होते तो समझ में आने वाली बात थी, लेकिन चीफ प्रोसिक्यूटर मारा जाए और वो भी अपने ही ऑफिस में, कैसे हो सकता है? वो किसी और जगह होते तो समझ आता। तुम एक ही सिम्त में क्यों सोच रहे हो? ऐसे लोग किसी को मारने के लिए कोई ठोस वजह नहीं ढूंढते। उसने तो अपने नाम के साथ रहमदिल भी लगा रखा है, लेकिन मैं जानता हूँ वो उतना भी मासूम नहीं है जितना नजर आता है। अनकरा से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जल्द आ जाएगा। ऑफिस की बातें ऑफिस में ही अच्छी लगती हैं। इजाजत दीजिए। जबरदस्त माहिर, बहुत अच्छा किया। मुझे वाकई भूख लगी थी। खा लेना। रिपोर्ट का बताओ कैसी बन रही है? एक आम रिपोर्ट जैसी ही है, न ज्यादा न कम। फरीदे तुम्हें बुरे नंबर नहीं देगी। बाबा से मुलाकात हुई थी मेरी आज। हेमन का पूछा था मैंने उनसे। तुम्हें कुछ पता चला उसके बारे में? इतनी तफसील से काम करने का वक्त नहीं है माहिर, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक फर्दे जुर्म आयद करना चाहती है। अहमद ने अपने पड़ोसी को जमीन के तनाजे पर छुरा मारा, बस और कुछ नहीं। तुम बहुत मदद कर रहे हो मेरी। कल मुलाकात होती है ऑफिस में। आयतन उठो। क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रही थी? ऐसे ही खिड़की के पास बैठी थी तो नींद आ गई। मैंने परेशान कर दिया तुम्हें। मैं खुद बहुत परेशान हूं आयतन। मुझे जरूरत है तुम्हारी। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मगर माहिर जो कुछ तुम कह रहे हो क्या वो सही है? मुझ पे हंसेंगे सब आस पड़ोस वाले,
क्यों हंसेंगे तुम पे? भाई समझते क्यों नहीं, सब कहेंगे हमारी मंगनी नहीं हो सकी। क्या तुम भी ऐसे ही सोचती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं माहिर, तुम्हारे बाबा मेरे भी तो बाबा हैं। वो जब तक अरेस्ट है शादी का सोचना भी नहीं चाहिए हमें। वेलकम मिस्टर सैतन। स्टेज पर बुके थे ना? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा था। अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ अभी। आ जाओ। गुड नाइट नाजिफ साहब, मिलते हैं। शबा खैर बाबा। बाबा आप कैसे सोएंगे? आपने अपना बिस्तर तो मुझे दे दिया है। सो जाओ बेटा, गुड नाइट। बाबा फिर आप कहाँ सोएंगे? मेरी फिक्र मत करो, मैं पहले भी ऐसा वक्त गुजार चुका हूँ। तुम्हें भी आदत नहीं होगी इस तरह सोने की बेटा। जाओ, जाकर सो जाओ। ठीक है तो फिर बारी बारी सो जाते हैं हम। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। अच्छा पहले तुम सो जाओ, बाद में मैं सो जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी बाबा, मैं सो जाता हूँ। शब खैर बेटा। बाबा मुझे उठा जरूर दीजिएगा। मिस्टर सेतन, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ हैं, वरना आपके तोहफे का शुक्रिया अदा करने मैं खुद आती। आपको अच्छा लगा तोहफा? बहुत ही अच्छा लगा, बल्कि मैं तो उस नेकलेस के लिए दीवानी थी। आज शाम के तमाम नगमे मिस्टर सेतन आपके नाम। इज्जत अफजाई है। कल मैं अपने फार्म हाउस पे होऊंगा, आप आएंगे तो खुशी होगी मुझे। आपको तकलीफ की जहमत तो नहीं हुई? कोई बात नहीं तुर्गत, मेरे पास तुम्हारे जैसा करिश्मा नहीं है, क्योंकि लोग झुकते हैं मेरे एहतराम में और दूसरे झुकते हैं तुम्हारे खौफ से। हाँ? पता नहीं इनमें ज्यादा अच्छा कौन सा है? खौफ अच्छा लगता है मुझे। क्या मशरूब पीना पसंद करोगे? नहीं, मैं तो बस सॉफ्ट ड्रिंक लूंगा। मैं कहना चाह रहा था कि मुझे आपकी एक फेवर चाहिए। एक नौजवान है, निडर और मजबूत, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। वो बात अटेंडेंट निकदत, उसके लिए कुछ करना चाहिए। आज नहीं तो कल काम आएगा। जमानत लेते हो? मैं किसी की जमानत नहीं लेता, बस मुझे अच्छा लगा तो कह दिया उसके मुस्तकबिल। तुम्हारा
कहना ही काफी है। समझो उस नौजवान का मुस्तकबिल संवर गया। और बोलो तुर्गत, क्या चाहते हो? उसकी आवाज रात में सुनाई देती है और वो एक ही नाम बड़बड़ाता है, और वो नाम है अमीने। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ माहिर। क्या हुआ तुम्हें माहिर? ख्वाब में मुझे देख लिया क्या? अर्दल अहमद का केस जमीन के तनाजे का नहीं है। मैंने इस केस की अच्छी तरह से छानबीन कर ली है। बाबा ने मुझे बताया था कि उसकी बेटी का नाम अमीने है। उसने उसके बारे में अदालत को नहीं बताया। मुझे लगता है कि उसकी बेटी शायद किसी खतरे में है। मली, मली, उठो यहाँ से और अपने रूम में जाओ। चलो उठो यहाँ से। अभी आई हैं? बेड़ा गरक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे जगाया नहीं, क्यों बाबा? उस्मान, वहां से बैग उठा लो। ठीक है। कोई अंदर है, आपका पूछ रहा था और चाहता है आप उसकी देखभाल करें। कौन है वो अहमक शख्स? मैं उसकी नहीं, उसकी चमड़ी की देखभाल करता हूं। तुम कौन हो पन्ने खान, और मेरा क्यों पूछ रहे थे? हाँ? अच्छा, तो कुछ ज्यादा ही पूछ लिया क्या मैंने तुम्हारे बारे में? तुम ऐसे बात करोगे? मुझे नहीं पता था कि आप हैं। देखो मेरे दोस्त नेकदत्त, तुम मेरे बहुत ही अच्छे साथी हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि कुएं में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे और बदले में कुछ नहीं मांगोगे। बस मैंने तुम्हारी इन सब बातों की वजह से सिर्फ तुम्हारे लिए एक इंतहाई खूबसूरत और कीमती गिफ्ट तैयार किया है। वो क्या है भाई?
सरप्राइज, इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसके अलावा भी कुछ है। माहिर की एक मंगेतर है, बहुत खूबसूरत। मजे की बात यह है कि वो सिंगर बनना चाहती है, लेकिन माहिर ऐसा नहीं चाहता। एक लम्हे को सोचो इस बारे में कि वो लड़की सिंगर बन जाए और माहिर उससे नाराज हो जाए। ठीक है मेरे भाई, मैं समझ गया। हो सकता है उस लड़की में सिंगर बनने की वाकई काबिलियत हो। अगर ऐसा है तो गोंद की तरह चिपक जाओ उसके साथ। वो टैलेंटेड है तो उस हीरो को तराशने में मेरी मदद करो। वो क्लबों में गाएगी, लोग उसे देखेंगे और वहीं की जीनत बन जाएगी। ठीक है सर। माहिर उसे रोकना चाहेगा, लेकिन देखना वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और फिर वो क्लबों से निकलकर, समझ रहे हो तुम, उन अंधेरी गलियों की तरफ निकल जाएगी वो, जहां से किसी की वापसी मुमकिन नहीं। जल्दी करो बच्चों, हमें दूर जाना है। ये मैं रख देता हूँ। ये लो। कितनी बार तुमसे पूछा था कि बाथरूम आई है कि नहीं? अब हमें गद्दे के बगैर सोना पड़ेगा। आप क्यों डांट रही हैं उसे? अब बाथरूम आए तो मुझे बताना, वरना उल्टा लटका दूंगी तुम्हें। बोलो, करोगे अब? दोबारा बिल्कुल ना हो ऐसे। नहीं, मैं लटकाऊंगी। हमेशा मेरा ही गद्दा गीला करता है। देखो सुंगल, तुम इन माँ बेटे के बीच में मत आओ। हाँ अम्मी, इसकी जबान काफी तेज हो गई है, लगता है काटनी पड़ेगी अब। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह छोटों का ख्याल ना रखूं? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, बाहर वालों ने तो पाल पोस कर बड़ा किया तुम्हें। चलो ठीक है, हम भी नहीं जाते। क्यों नहीं अम्मी? अगर इस तरह बाप से मिलने जाना है तो हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे बाप को तुम्हारी मुस्कुराहटों की जरूरत है, इन लटके हुए चेहरों की नहीं। बेहतर है तुम लोग यही रहो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो आप लोग यही मिल गए, ये भी साथ लेते जाइएगा। तुम्हारे बाबा बहुत खुश होंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। माहिर क्या अभी तक सो रहा है? नहीं, वो जल्दी चला गया था। अच्छा हम चलते हैं। हम जाएं या तुम्हें कुछ और सवाल जवाब करना बाकी है? नहीं तो। चलो। वापिस आके आपसे मिलती हूँ। माहिर कहाँ है, क्या जानती हो तुम? अमीने आपा, अमीने आपा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये एहसान ने दिया है आपके लिए, आप लेती क्यों नहीं? ये हार तुम लोगी या मैं मंगेतर को भिजवा दूं तुम्हारे? आओ और आकर ले जाओ। गुड मॉर्निंग। जी फरमाइए। हेमंत बसरान का घर यही है क्या? आप उनकी बेटी अमीने है ना? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझसे डरे नहीं, मैं आपसे सिर्फ कुछ पूछने आया हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं अमीने? मैं कुछ नहीं जानती, यहाँ से चले जाओ। मेरी बात तो सुने प्लीज अमीने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। ये देखो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया है नाजिफ कारा के बारे में, और ये वैसा ही है जैसे मैंने कहा था। वो एक पेशेवर कातिल है और साबिक मुजरिम है, जिसने अपने ही ब्रदर इन लॉ को पलक झपकते में कत्ल कर दिया था। मिस्टर एहसान। हाँ मैं हूँ। और तुम कौन? मेरा नाम साले एपिक है। फ्री हो तो कुछ बात कर सकते हैं? जो भी बात कहनी है जल्दी कहो, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ और थका हुआ हूँ। जानता हूँ कि आप थके हुए हैं, लेकिन अदालत से आया हूँ मैं।
मैं अपना बयान दे चुका हूँ, फिर किस लिए आए हो तुम? मैंने सोचा कि शायद आप मुझे कुछ बता सकें। यकीन कीजिए ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कई जगह बयान दे चुके हैं। हाँ, अपना बयान तो वाकई में कई जगहों पे दे चुका हूँ। मेरा मकसद हरगिज आपको परेशान करना नहीं है, पर क्या करें, मेरी जॉब ही कुछ इस तरह की है। हो सकता है कि मुझे बताकर आपको कुछ फायदा हो। तुम्हें बताने के लिए नया नहीं है कुछ भी, सब बता चुका हूँ मैं पहले ही। मत रो सफिया, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम ठीक हो ना नासिफ? बहुत दिनों से जब्त की हुई थी, हाल देखा तो। अच्छा चलो बैठो। नानी जान रोइए मत, नाना का सर दुखेगा, वो मजे में है। माहिर नहीं आया? माहिर आजकल अजीब कामों में पड़ा हुआ है, ज्यादातर घर पर होता ही नहीं है। प्रोसिक्यूटर आपके केस पर काम कर रहा है, कल वो दुकान पर भी आया था। तुम उसकी फिक्र मत करो सफिया, माहिर बहुत समझदार है। नाना जान। आओ मेरा शेर। मैं भी अपने बाबा की किस करूंगी। आ जाओ गुड़िया, आ जाओ। इकनो तुम भी आओ बेटा। आज मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान हूँ। मेरे बच्चे जो मेरे पास हैं, देखा तुमने बुलंद, इसको कहते हैं फैमिली। कह रहा था कि अमीने को कौन बचाएगा, शायद उसकी कोई अजीज हो। अब देखे ना, उसने 25 साल जेल काटी है। ऐसे लोगों का मकसद ही माशरे को बिगाड़ना होता है। तुम उसे थोड़ी देर के लिए बाजार में छोड़ दो तो देखो, वो अटॉर्नी जनरल जैसे किसी भी अहम शख्स को मार देगा। इसने पहले अपने भांजों को यतीम कर दिया और अब बच्चे होंगे सुलेमान के। मैं तो कहता हूँ उसका बेटा भी वैसे ही है। पूरे मोहल्ले वालों की नाक में दम करके रखा है, लोगों ने खुद बताया मुझे। और यकीन करो कि मैं तो अब भी उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। Am I wrong? मैं उस जैसे शख्स की अदालत में आने की तवक्को नहीं रखता। वो आने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। वो एक कातिल का दिफा कैसे करेगा? प्लीज मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, वो हार मुझे दे दो। अगर मेरे मंगेतर को पता लगा तो मेरी मंगनी टूट जाएगी। अच्छा है, फिर साथ रहेंगे हम। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, और प्लीज मुझे मेरा ये हार वापस कर दो। अगर ये तुम्हें दे भी दूं, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा मेरी जान? तुम ऐसा मत कहो, मेरे बाबा ने तो तुम्हारी शिकायत भी नहीं की। कराता है तो करा ले, कोई सबूत ही नहीं है। अरे तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शिकायत से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा हार भी दे दूंगा, पहले जो शुरू किया वो तो खत्म हो जाए। बेगैरत इंसान, हमारे बीच में मत आ। तुझे अपनी उम्र की जरा शर्म नहीं? खबीस इंसान, खोल मुंह खोल, खोल। जलील इंसान, तेरी जुबान खींच के कुत्तों को खिला दूंगा। ये लो और तुम जाओ यहां से अमीने। तुझे जरा भी खौफ खुदा नहीं है, गैरत इंसान, जानवर कहीं का। अब तो आपको सुकून आ गया ना जिस साहिबा, कि आपने जो कुछ मुझे कहा था वो सब मैंने पता कर लिया। बहुत अफसोस है, उन्होंने बिला वजह उनका कत्ल कर दिया। चले, मुकदमे के लिए देर हो रही है हमें। जी कहिए जज साहबा। ट्रेनी वकील वो कहाँ है? जी वो अभी तक नहीं आया। मिस्टर उम्मीद,
मैंने उसे तीसरी पेशी का कुछ मिशन सौंपा था। लगता है वो वाकई मेहनत कर रहा है। हिम्मत से काम लो, हौसला रखो मेरे बच्चों, घबराना नहीं। आपने जो स्वेटर मंगवाया था वो गार्ड के पास रखवा दिया, वो दे देंगे। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा इधर आओ, आओ मेरे पास। शाबाश, आ जाओ मेरा बच्चा। सफिया। जी कहिए नाजिफ। क्या बात है, पहले से कुछ कमजोर लग रही हो मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी खातिर अपना ख्याल रखोगी ना तुम? आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। रो मत, हम जा रहे हैं तन्हा छोड़कर। हम तो एक दूसरे के गले मिलकर तसल्ली कर लेते, वो क्या करेंगे? रोना बंद करो। क्या हुआ? अम्मी हमें समझा रही थी और खुद रो रही हैं। अब हम जा रहे, अब जो चाहो कर लो। फिक्र ना करें नाना, मैं आपको निकाल लूंगा इस जहन्नम से। और सब ठीक ठाक है ना? स्टोर का ख्याल रखना। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन है ये आदमी और तुमने इसे यहाँ क्यों बंद किया हुआ है? अगर इसे यहाँ किसी ने देख लिया तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। ज्यादा सवालात मत करो, इसे यहाँ लाना जरूरी था। चुप रहो तुम। ठीक है माहिर, मैं चुप रहूंगा। क्या है भाई? अरे दरवाजा तो खोल दो। देखो बुलंद, डरने की जरूरत नहीं दरवाजा खोल है। दो। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है, और भूले से भी दरवाजा मत खोलना। चलता हूँ मैं। बालिद बाकी आ रहा है भाई। भाई भाई बालिद बाकी आ रहा है। मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। प्लीज भाई मुझे गर्म पानी से उनकी खिदमत करने दें। आराम से उस्मान। अस्सलाम वालेकुम नेकदत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्रोफेसर साहब? हाँ ठीक हूँ, आओ बैठ जाओ। मामला क्या है? बिलाखिर आपने बात हाउस आने के लिए वक्त निकाल ही लिया। मैं इस जगह पर कभी ना आता अगर ये मामला ना होता। कोई तुम्हें आला मकाम दिलाना चाहता है। उस्मान का सर्टिफिकेट फाड़ने का हमने हुक्म दिया था। इसका क्या मतलब? वो वापस स्कूल जा सकता है? भाई क्या इस उम्र में स्कूल? उनको कहने दो। मुझे समझ में नहीं आई इसने ऐसा क्यों कर किया। नेशनल एजुकेशन से बयान आया है कि उस्मान बगैर किसी सर्टिफिकेट के स्कूल आ सकता है। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, कल से शुरू कर देगा उस्मान। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ। नहीं शुक्रिया तुम्हारा, मेरे बस में होता तो ये स्कूल ही नहीं आ सकता था। शुक्रिया अदा करो अपने दोस्तों का। अब तुम महफूज हो। देखिए तो जरा कौन आया है। मेरा ख्याल है उन्होंने तुम्हें यहाँ काम के औकात नहीं बताए।
मुझे दूसरे जजों का पता नहीं, लेकिन मैं पूरा वक्त देती हूँ यहाँ और चाहती हूँ कि आप भी पाबंदी करें। आप ये बात अच्छी तरह से जान लें कि मुझे काम में बेकायदगी कबूल नहीं। मेरा ख्याल है आप पूरी तरह से समझे नहीं मुझे। क्या मुझे सफाई का मौका मिल सकता है? मैंने वो फाइल ढूंढ ली है जिसकी आपको तलाश थी और ये रिपोर्ट बनाई है। ये तो सिर्फ एक कानूनी रिपोर्ट है, लेकिन हकायक क्या है उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे ख्याल से अमन बसरान झूठ बोल रहा है। कोई बात जरूर है जो छुपा रहा है वो। वाकई? तो फिर हकीकत क्या है? अमन की एक बेटी है जिसकी वो एंगेजमेंट कर चुका है, मगर एक शख्स उस लड़की पर बुरी नजर रखता है। ये सीधा सा हरासमेंट का केस है। आज सुबह ही उस लड़की को मैंने उस शख्स से बचाया है। मेरे ख्याल से उसने भी यही सब कुछ देखा होगा और उस शख्स को जख्मी कर दिया होगा। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो एक बाप है, और एक बाप कभी भी अपनी बेटी की बदनामी नहीं चाहता। अगर वो ये बात बताता तो हकीकत सामने आ जाती और मंगनी टूट जाती उसकी बेटी की। तो मतलब वो बतौर बाप हीरो है। मैं नहीं जानता कि आपको कितना समझा पाया, लेकिन हकीकत यही है। मैं सच कह रहा हूँ। वेल डन। और तुम्हें उससे लगाव भी हो गया है? मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। शुरू में तो केस समझ ही नहीं आया मुझे, फिर मैंने उससे पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जिन चीजों को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अक्सर वो हकीकत में वैसी नहीं होती। सौले साहब, इंसाफ शहादतों की बिना पर रास्ता बनाता है, नुक्ता नजर पे नहीं। अगर उसके पास कुछ कहने को है तो अदालत को बताए। खामोश रहना भी छुपाने जैसा है, और गलत है ये बात। जज साहिबा, क्या कानून सिर्फ शहादतों का नाम है? जमीर नाम की कोई चीज नहीं। मैं बता रहा हूं ना असल बात क्या है। हो सकता है ये सब कुछ आपकी सोसाइटी में बुरा ना हो, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में किसी लड़की का नाम किसी गैर मर्द के साथ जुड़ जाए तो वो लड़की बदनाम हो जाती है। इसी वजह से अमन अपनी कुर्बानी देकर अपनी बेटी का मुस्तकबिल बचा रहा है। वो खुद को कुर्बान नहीं कर रहा है, इंसाफ को गुमराह कर रहा है, और यही वजह काफी है उसके जेल जाने के लिए। कायदे कानून, क्या इसके अलावा भी आप कुछ जानती हैं? जज साहिबा, जज साहिबा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अरे आज खाने में फलियां हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं जज साहिबा, लेकिन आप जानबूझकर इग्नोर कर रही हैं मुझे। एक प्लेट मेरे लिए भी निकाल देना, ठीक है? अगर आप इसी तरह केसेस को देखेंगी तो हकीकत नहीं देख सकेंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी कानून की तरह अंधी हो चुकी हैं जज साहिबा। मिस्टर सॉले, अगर आप अपनी वकालत की ट्रेनिंग जारी रखना चाहते हैं तो अभी वापस आएं। क्या बात है जज साहिबा? मिस्टर सॉले, आइंदा इस तरह से सबके सामने मुझसे बात मत करना, वरना तुम्हारी वकालत यहीं पर खत्म। जस्टिस कमीशन और बार में तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त दायर करूंगी और फिर तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आई एम सॉरी। आदमी को जख्मी क्यों किया तुमने? एमन बसरान, बताओ मुझे सच क्या है अगर तुम इंसाफ को गुमराह नहीं करना चाहते। क्या आप इस मुजरमाना इल्जाम को कबूल करते हैं? अपनी सफाई में कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैंने जो कहा है वो ठीक है। मैंने जमीन के तनाजे पर उसे जख्मी किया है। तुर्गत साहब, इस केस के मुतालिक क्या कुछ और कहना चाहते हैं आप? इस्तगासा बयान कर चुका है कि मुल्ज़िम एमन बसरान ने 5 नवंबर 1973 को गांव रोमेली फेनेरी के रिहायशी एहसान उतामा को कत्ल की नीयत से पेट में छुरा घोंपा। अदालत से इस्तदा की जाती है कि
मुलजिम को तुर्की के पीनल कोड की दफा 4 के शेख 450 और दफा 1 के शेख 61 के मुताबिक सजा दी जाए। मुलजिम को फैसले के खिलाफ दिफा के लिए पूछा गया। उसका जवाब था, मैंने जमीन के तनाजे पर छुरा घोंपा था। मुलजिम के इस इकरार जुर्म के बाद मुलजिम एमन बसरान को सख्त से सख्त सजा मिले। दैट्स ऑल। आज की कार्रवाई बस यही है। इस केस की फाइल के तफसीली मुआयने का हुक्म दिया जाता है और ये मुआयना हतमी फैसले के लिए होना चाहिए। मुकदमे की समाअत अगली पेशी 16 दिसंबर 1973 तक मुलतवी की जाती है। गवाहों के बयानात पर जिरा उसी दिन होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। तुमने केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया? सब कुछ तो साफ है इसमें। हमारे पास पहले ही बहुत से केसेस हैं, फिर भी तुमने इसको डिले कर दिया। तुर्गत साहब, तुम चाहते थे कि मैं अपना फैसला सुना देती, और ये जरूरी नहीं कि मैं अपना हतमी फैसला बताऊं तुम्हें। मेरा ये मतलब नहीं था। एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हटो मेरे रास्ते से। हेलो भाई, मैं गितित बोल रहा हूँ। खैरियत है? इस वक्त कैसे फोन किया तुमने? मैं लंच टाइम में इसलिए फोन कर रहा हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। मैं आपके तोहफे का शुक्रिया अदा करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मदद से उस्मान अब ग्रेजुएशन कर लेगा। शुक्रिया की क्या बात है? अभी तो और भी बहुत कुछ करना है मुझे तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं उस खूबसूरत गुलकारा से भी मिल लूंगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया। हैव अ नाइस डे भाई। भाई कासली साहब थे? कासली या अग्रेली? मैं जा रहा हूं, तुम यहीं रहना। जैसे आपका हुक्म। नॉर्टन, नॉर्टन, फोन की आवाज नहीं आ रही है क्या? तुम खुद नहीं उठा सकती फोन? हेलो, मिस आइटन से बात हो सकती है? बाजी, आपसे कोई बात करना चाहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस आइटन। मैं मुनीर ऑर्गलो बात कर रहा हूँ, बाइग्लो म्यूजिक एसोसिएशन से। कैसी हैं आप? जी शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस आइटन, हम अपनी एसोसिएशन में आपको दावत देना चाहते हैं। अगर आप कबूल करें तो हम अपनी कंपनी में आपको एज ए सिंगर देखना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई ये बात सुनकर। वो लेकिन मेरी शादी होने वाली है, तो शायद मेरा मंगेतर इजाजत ना दे। वाकई इसके लिए अफसोस है, लेकिन एक मशवरा जरूर देना चाहूंगा कि उनसे बात करके देखें। हो सकता है इजाजत मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका। वो क्या कह रहे थे बाजी? नूतन, वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए गाना गाऊं, लेकिन माहिर नहीं मानेगा। वो तुम्हें कैसे जानते हैं और उन्होंने तुम्हारा गीत कहाँ सुना है? वो मुझे कॉल ही क्यों करते अगर नहीं जानते? आई एम सॉरी मिस्टर नेकेटर, लगता है वो आना नहीं चाहती। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उसे मैं राजी कर लूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने ढूंढा इसको? जी, मुझे वहाँ साहिल पे मिला। बहुत देर समंदर में रहा है। लगता है इस वक्त पानी का बहाव हमारी तरफ है। चेक करो इसे, देखो कौन है। शाबाश। क्या हुआ माहिर, तुम लेट हो गए? बाबा, मैं आपके दोस्त के घर गया था। तो क्या हुआ, वहां से कुछ मिला? हाँ मिला। मैंने जज को बताया भी था, उसने समाअत भी मुलतवी कर दी है। लेकिन बाबा, एमन को भी चाहिए कि वो असल बात ना छुपाए और सच सामने लाए, वरना तो फिर अदालत उसके सच को जाने बगैर अपना फैसला सुना देगी, जो गलत होगा। तमाम शवाहिद उसी को मुजरिम ठहरा रहे हैं, फैसला यकीनन उसके खिलाफ होगा। एमन बसरान से मिलना है मुझे। जरूर जज साहिबा, इस तरफ चले जाइए। बाबा, आप एमन को बता दें कि उसकी बेटी मेरे पास महफूज है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह घर पर मेरी दूसरी बहनें मेरे साथ हैं। उसके बारे में फिक्रमंद ना हो। बता दूंगा। हमारा भी ये मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। आप भी बेफिक्र रहें। जिस तरह आपने सबका ख्याल रखा, मैं भी उसी तरह रख रहा हूं। बहुत जल्द मैं सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा और आप हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। बेटा, मुझे लगता है वो लोग यहां से मुझे मुंतकिल कर देंगे। कहां? तफ्तीशी सेल में। दालियान ने किया ये सब, मुझे तो यही लगता है। इस सब के पीछे उसी का हाथ है। मैं कुछ करूं इसे रोकने के लिए? रहने दो, मेरी खातिर किसी से भी कोई जरूरत नहीं उलझने की। इंतजार करो यहाँ, वो अभी आएंगी। कौन आएंगी? जज साहिबा।